ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है पुरुषार्थ में योग का महत्व एवं योग के लिए धारणाएं। अब हम जानते हैं, हमने तो ज्ञान को तो समझ लिया, लेकिन ज्ञान समझने के बाद जो ज्ञान हम सुनते हैं उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। वो ज्ञान हमारे व्यवहार से दिखाई पड़े, इसके लिए चाहिए योग बल। क्योंकि योग से ही हमारा मनोबल मजबूत होता है, आत्मबल मजबूत होता है। अगर हमारे जीवन में ज्ञान है, समझ है, लेकिन अगर योग बल नहीं है तो ज्ञान होने के बावजूद भी हम प्रभु मिलन से वंचित रहेंगे। जो प्रभु मिलन से जो सुख मिलता है वो सुख अनुभव नहीं होगा। अगर हमारे पास योग की अनुभूति नहीं है तो जीवन में गुणों की भी कमी रहेगी, शक्तियों की भी कमी होगी, और जिसके कारण जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या, जो कुछ हमारे पुराने संस्कार हैं वो पुराने संस्कार भी हमें तंग करते रहेंगे। आपसी जो संस्कार है, आपसी संस्कारों में भी टकराव होता रहेगा। और जब हमारा ऐसा होता है तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मन में निगेटिव विचार चलते रहेंगे, ये ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, जिसे अंतर्मुखता भी नहीं रहेगी, और जिसे वायुमंडल पावरफुल बनाने के बजाय और ही वायुमंडल को बिगाड़ने के निमित्त बन जाएंगे। एक दूसरे के अंदर कमी कमजोरी दिखाई पड़ेगी और फिर ऐसी आत्माओं से किनारा करते रहेंगे, उसे बात नहीं करेंगे, उसका परचिंतन प्रदर्शन करते रहेंगे। तो इस तरह से ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद फिर भी जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती रहेंगी और उस समस्या में फेल होते रहेंगे। और इन सब का कारण क्या है? योग की कमी। तो अगर हम अपने जीवन की सभी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, सभी प्रकार की समस्या का समाधान है योग बल, योग की अनुभूति। क्योंकि जब आत्मा को योग का अनुभव होता है तो आत्मा को उसका सुख मिलता है, और जिस सुख के कारण आत्मा वैरागी बनती है, आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, जिसके कारण, योग के कारण हमारे जीवन में गुण और शक्तियां ऑटोमेटिकली आती हैं। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो,
परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, जिनके संबंध संपर्क में रहते हैं, उनके स्वभाव संस्कार कैसे भी हो, लेकिन अगर हमारे पास योग बल है, वो प्रभु मिलन से सुख लिया है, तो ऐसे परिस्थिति में हम एडजस्ट होकर के चलेंगे। उनसे किनारा नहीं करेंगे, लेकिन एडजस्ट होंगे। अगर योग की अनुभूति की है तो कोई भी प्रकार के स्वभाव और संस्कारों के वश भी नहीं होंगे। हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है, तो उन संस्कारों के वश हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि योग का सुख नहीं लिया है, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। चाहे योग से सुख मिले, अगर योग से सुख मिलता है तो आत्मा क्षणिक सुखों के पीछे उसके वश नहीं होगी। जैसे कोई अगर जिलेबी खाता है, अगर उसको मुरमुरा दो, उसको फीका लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जिसने योग से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की है, तो संस्कार के वश कैसा होगा? नहीं होगा। वो संस्कार विकार उसे फीके लगेंगे। तो अगर हम अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं, कभी कभी कोई कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं, इन सब का कारण है योग की कमी। इसीलिए हम अपने दिनचर्या में रोज योग को महत्व दें। और जो आत्मा, ब्राह्मण आत्माएं योग को महत्व देती है, वो जीवन में निर्विघ्न चलती रहेगी। वो गुप्त रूप में वायुमंडल बनाने की सेवा करती रहेगी। वो कर्म योगी बनकर के रहेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें अपने पुरुषार्थ में योग के ऊपर ध्यान रखना है। दिन प्रतिदिन समस्या आती रहेगी, बातें आती रहेंगी। बाबा ने कहा ना, बातें आएंगी लेकिन बाप को दो और सदा मुस्कुराते रहो। क्योंकि अब सुनने और सुनाने की सेवा कोई सुनेगा नहीं, लेकिन हमारी चेहरे पर मुस्कुराहट देखेगा। अगर हमारे चेहरे में मुस्कुराहट है तो लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। लेकिन वो चेहरे की मुस्कुराहट तब रहेगी जब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई विघ्न नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, वो प्रभु मिलन का अंदर से वो सुख मिल रहा है, तब जाकर के वो चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं योग बल को क्या करो, बढ़ाओ। और योग से ही हम वायुमंडल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमारी वृत्ति जो निगेटिव बनी है किसी के प्रति, अपने वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, औरों के भी वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि योग से जब सुख मिलता है तो दूसरे की कोई भी बातों के व्यवहार से हमें मन में निगेटिव विचार नहीं चलते, और जिसके कारण हमारे अंदर सहन शक्ति आती रहती है, क्षमा भाव, दया भाव, ये गुण आते रहेंगे, और जिसके कारण अन्य आत्मा भी हमारे लिए परिवर्तन हो जाएगी, उसकी वृत्ति भी परिवर्तन हो जाएगी। इसीलिए हमें योग बल को बढ़ाना है। और जितना हम योग बल बढ़ाते हैं,
जैसे बाबा ने कहा ना, वायुमंडल बनाओ, क्योंकि अब वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करने की जरूरत है। लेकिन ये सेवा कौन कर सकता है? जिसके पास योग बल है। क्योंकि अभी महारथी, हम महारथी किसको कहते हैं? एक तो होता है सेवा के महारथी, दूसरा होता है ज्ञान सुनाने वाले महारथी, और तीसरा होता है मनसा सेवा वाले। अभी तो प्रत्यक्ष रूप में कौन है? जो सेवा के फील्ड में है, या फिर जो ज्ञान की अच्छी अच्छी क्लासेस कराते हैं। लेकिन आगे चल करके जो जिन्होंने ज्ञान लिया और उस ज्ञान को धारण कर जिन्होंने योग बल को बढ़ाया, और उसी योग बल के द्वारा अन्य आत्माओं को गुप्त रूप में सहयोग दे रहे हैं, विश्व में वाइब्रेशन फैलाने का सेवा कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, ऐसी आत्मा प्रत्यक्ष होंगी। क्योंकि अन्य आत्माओं को जिसके कोई कमजोर संस्कार हैं, जिनके जीवन में कोई समस्या है, अगर ऐसी सकाश देने से उन आत्माओं का समस्या का समाधान होगा, उनके संस्कारों के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए उनको मदद मिलेगी। तो जिनको मदद मिलती है, जिससे मदद मिलती है, ऐसी आत्माओं को देखने के लिए वो आत्माएं तरसेंगी, उसको ढूंढेंगी। और अंतिम समय ऐसी आत्मा ही उसको अपना पूर्वज मान करके जाएगी, और वही आत्माएं फिर द्वापर युग में उसका भगत बनेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग बल को बढ़ाओ, और जिससे आप अनेक भक्तों की निर्मिति कर सकते हैं, विश्व की सेवा कर सकते हैं। वाणी द्वारा सेवा तो हम लिमिट में कर सकते हैं, जो सामने है, जो सुन सकते हैं। स्थूल सेवा भी हम लिमिट में कर सकते हैं, लेकिन मनसा के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों को भी परिवर्तन कर सकेंगे। तो ऐसा परिवर्तन की सेवा करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? योग बल चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे योग बल को बढ़ाओ। योग के द्वारा ही हम अपने आप को वर्तमान समय जो हम साधन के पीछे जाते हैं, कभी कभी साधनों के अधीन हो जाते हैं, लेकिन उस साधनों के बीच में रहते हुए भी वो साधनों के वश न हो जाए, हमारी स्थिति स्वराज्य अधिकारी बन करके रहे। इसीलिए योग बल चाहिए। योग के द्वारा हमारी निरंतर आत्मिक स्मृति बनती है, निरंतर आत्मिक स्थिति रहती है, और जिसकी निरंतर आत्मिक स्थिति है, ऐसी आत्मा विकारों से, संस्कारों से सेप रह सकती है। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है, देह का भान है, देह भान वालों के जीवन में समस्या ही समस्या होती। और देह भान का कारण क्या है? योग की कमी। इसीलिए हम अपने पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा योग को महत्व दें। समस्या का वर्णन करने के बजाय, विघ्नों का वर्णन करने के बजाय, संकल्प विकल्प चलाने के बजाय योग बल को बढ़ाएं। योग वर्णन करने से, चिंतन करने से निगेटिव वायुमंडल फैलेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को साइलेंस करके
अगर योग युक्त रहेंगे उस समस्या का समाधान निकलेगा। इसीलिए हमें पुरुषार्थ में योग को बढ़ाना है। योग के द्वारा ही हम जो कुछ ज्ञान सुनते हैं उसकी धारणाएं होंगी। योग के द्वारा हम ज्ञान के भी गहराई में जा सकते हैं। जितना हमारे पास योग बल है उतना हमारा मनन चिंतन चलता रहेगा। अगर योग बल की कमी है तो हमारा मनन चिंतन भी नहीं चलेगा। बुद्धि को जैसा ताला लग जाता है, जिसको बाबा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन करो। क्योंकि विचार सागर मंथन करने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, और वो एकाग्रता अंतर्मुखता आएगी योग के द्वारा। और जो आत्माएं अंतर्मुखी है, एकाग्र है, उसको दूसरों के अंदर कोई भी कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। हर एक के अंदर गुण विशेषता ही नजर आएगी। अगर ब्राह्मण जीवन में कोई समस्या है, किसी के जीवन में कोई विघ्न है, उसका कारण ही है वो आत्मा योग के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। उसका योग का सब्जेक्ट कच्चा है। इसीलिए अगर हम ब्राह्मण जीवन की समस्या का समाधान करना है, निर्विघ्न स्थिति बनानी है, तो योग बल को क्या करना है? बढ़ाना है। तो हमारा योग बल बढ़ता जाए, यह योग का विषय हमारा अच्छा बने, उसके लिए कुछ बातों की धारणा जरूरी है। अगर हम चाहे योग बल को बढ़ाना है, योग की अनुभूति करनी है, वैसे तो सभी चाहते भी हैं कि हम योग की अनुभूति करें, लेकिन योग का अनुभव क्यों नहीं होता? योग में क्यों विघ्न आते हैं? उसका कारण है उसकी कुछ धारणाओं की कमी। तो अगर हमें योग को बढ़ाना है, उसके लिए सबसे पहली बात है हम वैरस संकल्प से स्वयं को मुक्त करें। अगर मन में निगेटिव विचार चलते हैं तो हम योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग और संकल्प इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए शायद ही पिछले 2-3 सीजन से बाबा व्यर्थ के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। व्यर्थ से मुक्त बनो, क्योंकि जिसके संकल्प समर्थ हैं, समर्थ संकल्प वाला ही ऊपर जा सकता है, परमधाम में जा सकता है। अगर संकल्प निगेटिव है, संकल्प कमजोर है, वो आत्मा परमधाम में बाबा के पास जा नहीं सकती, वहां टिक नहीं सकती। और जिसके संकल्प निगेटिव व्यर्थ है, उसका मनोबल कमजोर होगा, आत्मबल कमजोर होगा। व्यर्थ संकल्प चलने से संकल्प पर कंट्रोल नहीं होगा, संकल्प की स्पीड बड़ी तेज होगी। और जिसके संकल्प में स्पीड तेज है वो आत्मा अनुभूति नहीं कर पाता, और जो स्वयं आत्मा अनुभूति में नहीं है वो प्रभु का आनंद, प्रभु मिलन का आनंद भी नहीं ले सकता। इसीलिए अगर योग की अनुभूति करनी है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त, ये जो हमें रोज की मुरली मिलती है, विभिन्न प्रकार के क्लासेस मिलते हैं, ये सब किसी लिए मिलते हैं? हमारे जीवन में जो भी कुछ समस्या है, हमारे जीवन में जो कुछ विघ्न है, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स मिलते हैं। तो जिसने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, मुरली को अच्छी तरह समझ लिया, वो व्यर्थ से मुक्त होगा।
अगर इतना सारा ज्ञान मेरे जीवन में है, मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करता हूं, सबके क्लास सुनता हूं, रिजल्ट में मेरे जीवन में कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। अगर व्यर्थ संकल्प है, इसका मतलब उस ज्ञान को मैंने समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, हर एक का पार्ट अपना अपना ये समझा ही नहीं। अगर ये नहीं समझेंगे तो संकल्प चलते रहेंगे। योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, तो भी संकल्प निगेटिव चलेंगे। अगर संकल्प निगेटिव चलेंगे तो योग का अनुभव कैसा होगा? कर्म योगी कैसे बन सकेंगे? इसीलिए अगर योग को बढ़ाना है, योग बल जमा करना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, जितना व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे, योग का बहुत अच्छा अनुभव हम कर सकते हैं, कर्म योगी की स्थिति बना सकते हैं, स्वयं का आत्मबल बढ़ा सकेंगे। इसलिए चेक करना है मेरे संकल्प किस क्वालिटी के चलते हैं। और संकल्प व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए जैसे कहा, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, क्योंकि मेरे संपर्क में जो भी कुछ लोग आते हैं, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, चाहे आसपास में, ये सब कौन है? पिछले जन्मों के हिसाब किताब को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। अगर मैं तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं तो भी मेरे लिए वो निगेटिव करता है, इसका मतलब गलती उसकी है, ऐसा नहीं। इसका मतलब जरूर मैंने भी कभी उसके साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए। इसलिए मैंने भी कभी इसके साथ निगेटिव कुछ किया होगा, जिसका मेरा हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। इसलिए मुझे निगेटिव नहीं सोचना है। अपने मन को क्या करना है? ऐसे परिस्थिति में भी चुप रखना है। इसको कहेंगे इसने ज्ञान को समझ लिया, कर्म गति को समझ लिया। और मेरे जीवन की हर घटना में तो कल्याण है। बाबा ने मेरा ड्रामा बनाया, ड्रामा मेरा कैसा है? कल्याणकारी। मेरे जीवन की हर परिस्थिति कल्याणकारी है। तो जो भी कुछ परिस्थितियां मेरे जीवन में आती है, इससे भी मेरा कल्याण ही होगा। आज तक मेरे जीवन में जो समस्या आई, विघ्न आए, परिस्थिति आई, लेकिन उन सभी परिस्थितियों ने, विघ्नों ने मेरा कल्याण ही किया ना कल्याण। अगर वो विघ्न या परिस्थितियां न आती तो यहां कैसे आते? इसीलिए मुझे कोई विघ्न आता है, कोई समस्या आता है, तो उसके बारे में निगेटिव नहीं सोचना है। अगर